एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कांग्रेस नेता अनिल श्रीवास्तव का बड़ा खुलासा। जनता के जमीनी मुद्दों पर अनिल श्रीवास्तव का ताजा बयान। कंगना की इमरजेंसी पूरी तरह है झूठ पर आधारित। अनिल श्रीवास्तव। महाकुंभ में हो रही जमकर मार्केटिंग। जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं। देश में अब नहीं बचा गणतंत्र। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। दिल्ली में फिर से होगी कांग्रेस की वापसी। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का सीधा जवाब। आइए जानते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। एंकर खुशरंग हिना। जय देश। ये तो चमचागिरी के लिए बनाया है और ये कोई कांग्रेस का इमरजेंसी का इतिहास थोड़ा दिखा गया है। वो तो इतिहास को ढकने के लिए ये बनाई है। और तो इस समय पूरे उत्तरकाशी में महाकुंभ की काफ़ी चर्चाएं हैं। महाकुंभ 12 साल में एक बार होता है। ये ऐसा नहान होता है जिसमें नॉर्मल लोग तो है ही, वीआईपी भी डुबकी लगा रहे हैं। तो महाकुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे जो पर्यटकों को मिल रही है कि प्रचार इस बार प्रचार कुछ ज़्यादा हुआ है। उसकी मार्केटिंग हो रही है। आप दिन भर टीवी पे देखिए, अखबारों में देखिए, इतना हो रहा है, ये व्यवस्था हो गया। और योगी और मोदी उनका फोटो लगा के आप हर जगह। तो आपको जो धार्मिक आयोजन है उसकी व्यवस्था करिएगा कि अपना उसमें आप अपना वोट बैंक। व्यवस्था नहीं है आपके हिसाब से? व्यवस्था देखिए, वहाँ पे व्यवस्था जो है पैसे वालों के लिए, जिनके पास बहुत पैसा है, जो वीआईपी है, उनके लिए तो व्यवस्था बहुत बढ़िया है। लेकिन जो आम नागरिक है, जो वाकई श्रद्धा के लिए गए हैं वहाँ पे, उनकी लिए बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था है। न पानी का इंतज़ाम है, न शौचालय का इंतज़ाम है, न खाने की व्यवस्था है, न इतने ठंडी में उनके लिए कोई छत मतलब टेंट की व्यवस्था, तिरपाल की व्यवस्था जिसमें वो रह सके। भारत में मुसलमानों की जो दुर्दशा है उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत के मुसलमानों की जो दुर्दशा है, अब कुछ तो भारत के मुसलमानों की गलती है जो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के इधर उधर भटकना शुरू किया। उसके वजह से ये दिन आ गया। जो ताकत कांग्रेस पार्टी के समय मुसलमानों को दी गई, वो दूसरे लोगों ने, जो क्षेत्रीय पार्टियों के लोगों ने लेके उसका दुरुपयोग किया। अब आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो बहुत ही पीड़ादायक है। यह देश सेकुलरिज्म के आधार पर बना है। हमारे पूर्वजों ने, जैसे ये जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई है, उसमें हिंदुओं से कम मुसलमानों का योगदान नहीं रहा। 6 जनवरी हम गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं। तो गणतंत्र दिवस वाकई हमें मनाना चाहिए क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ है और डेमोक्रेसी हमारे भारत में है। लेकिन जहां अगर हम देख रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, कहीं छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, कहीं किसानों के लिए कुछ किया जा रहा है। आपका नज़रिया क्या है इसको लेकर? आलोचना को सुन के उसको सुधार करने की कोशिश करने के बजाय जो आलोचना करने वाला जो सवाल कर रहा है उसको जेल में बंद करना। सत्ताधारी लोग जो हैं वो इस समय अपने सत्ता का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं और ये जनतंत्र को कुचल रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। संविधान गौरव दिवस मना रहे हैं केंद्र सरकार। वो तो चूंकि संविधान के ऊपर इनका अटैक था, ये बोल रहे थे कि 400 पार हमको इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है, और जनता ने इनको इसका जवाब दे दिया। इनका 400 पार का नारा कोलैप्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता से बातचीत करने के लिए। और आपको बताऊं कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो है वो और कोई नहीं, अनिल श्रीवास्तव जी है, जो कि लगभग 5 बार विधानसभा में प्रत्याशी रहे हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 2023 में मेयर पद के प्रत्याशी भी रहे हैं और उन्होंने बहुत ही कम मार्जिन से जीत हासिल करने में रह गए। तो आज हम उनसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो आप हमारे मेहमान हैं और आप जिस तरीके से 2023 में मेयर पद के प्रत्याशी भी रहे हैं और 5 बार विधानसभा में आपने इलेक्शन लड़ा है, थोड़ी से आप इसके बारे में बताएं। हाँ, देखिए, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हूँ, BHU स्टूडेंट यूनियन में मैं
प्रेसिडेंट रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। और फिर इसके बाद कांग्रेस पार्टी में नेशनल लेवल पर काम किया, स्टेट लेवल पर काम किया, यहाँ ज़िले में भी अध्यक्ष था। तो चुनाव में पहला चुनाव 91 में लड़ा था, तब ऑलमोस्ट कांग्रेस का डिबैकल हो चुका था। फिर लगातार चुनाव जब पार्टी लड़ाती थी लड़ते रहे और मेरा प्रोग्रेस हमेशा आउट बढ़ता ही रहा। फिर मेरा कोई लड़ने का इरादा नहीं था मेयर का, लेकिन पार्टी ने जब का दबाव था लड़ने के लिए, इससे मैं लड़ा था। तो अब हार का कारण ये है कि कांग्रेस का डिबैकल हो चुका है, वोट बैंक बचा नहीं है और हमारा संगठन भी, हमको मानने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारा संगठन कमज़ोर हो गया है। ये आपने बहुत ही मजबूती के साथ और सच्चाई को एक्सेप्ट किया और इसी जिंदा दिली के लिए अनिल श्रीवास्तव जी जाने जाते हैं। और आपको बता दें अनिल श्रीवास्तव जी, जो आज के मेन अहम मुद्दे हैं हमारे, उसमें सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कंगना रनावत की एक मूवी आई हुई है इमरजेंसी, जिसमें पूरी तरीके से कांग्रेस के इतिहास को दर्शाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि इंदिरा गांधी जी की क्रूरता दिखाई गई है। उसमें संजय गांधी को विलन दिखाया गया है। वहीं पर उनको इमरजेंसी आपातकाल उन्होंने कैसे जो है लागू किया, कैसे उन्होंने नसबंदी को किया ज़बरदस्ती, इन सारी बुराइयों को उसमें दिखाया गया है। तो आप इस इमरजेंसी मूवी को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये जो इमरजेंसी मूवी बनी है, कंगना रनावत ने जो ये बनाया है, ये तो चमचागिरी के लिए बनाया है और ये कोई कांग्रेस का इमरजेंसी का इतिहास थोड़ा दिखा गया है। वो तो इतिहास को ढकने के लिए ये बनाई है और आप देखिएगा कि बुरी तरह फ्लॉप होगा। और हमको लगता है इसी से कंगना रनावत का डिबैकल शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप गलत चीज़ों को आप अगर प्रस्तुत कर रहे हैं देश की जनता के सामने, तो जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। आपातकाल तो लगा ही था, नसबंदी तो कराई गई थी। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपातकाल लगा था। उस समय देश की जो परिस्थिति थी उसके आधार पर इंदिरा जी ने लगाया था। अब वो गलत था सही था, हम इस पचड़े में नहीं पड़ते, हम मान भी लेते हैं कि गलत था। तो इमरजेंसी में जो कुछ चीज़ें गलत हुई वो एक तरफ, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हुई उसको भी तो देखना चाहिए ना, उसको भी दिखाना चाहिए। और जो संजय गांधी को दिखाया जाता है कि वो विलेन थे, संजय गांधी का 4 प्रोग्राम था जो आज देश की सबसे बड़े ज़रूरत, वृक्षारोपण और एडल्ट एजुकेशन और जो परिवार नियोजन का था, जिसके लिए कहा जाता है कि नसबंदी, लोगों ने उसका गलत दुरुपयोग किया। अदरवाइज आज देश के सामने जो बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या वो है पॉपुलेशन। आप 10 के लिए इंतज़ाम करते हैं और जब तक आप इंतज़ाम करते तब तक 20 लोग और खड़े हो जा रहे हैं। देश में आप बनारस में ही देखिए, चलना दूभर हो गया। तो इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पॉपुलेशन। उसका विज़न देखिए संजय गांधी का, उस समय उसने ये महसूस किया था कि परिवार नियोजन बहुत ज़रूरी है। और मतलब तरीका गलत था, हाँ, लेकिन नीयत उसकी सही थी, उसका दुरुपयोग किया लोगों ने ना। चलिए, बहरहाल सर, अभी अगर देखा जाए तो इस समय पूरे उत्तरकाशी में महाकुंभ की काफ़ी चर्चाएं हैं। महाकुंभ 12 साल में एक बार होता है। ये ऐसा नहान होता है जिसमें नॉर्मल लोग तो है ही, वीआईपी भी डुबकी लगा रहे हैं। तो महाकुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे जो पर्यटकों को मिल रही है? देखिए, महाकुंभ हमारा बहुत बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है और आप समझिए, ऐसा माना जाता है कि देवी देवता तक उस समय स्नान करने के लिए आते हैं। तो जो साधु संत हैं, जो लोग हैं, अपने आस्था के नाम पर जाते हैं वहाँ पे स्नान करने के लिए। और उसकी व्यवस्था करना, मतलब जो भी स्टेट है, जिसकी सरकार है, जिसकी व्यवस्था है, उसको करना उनका दायित्व है। तो अब दायित्व है, तो इस दायित्व का निर्वाह तो पहले भी लोगों ने किया। जब मुगल थे तब भी कुंभ लगता था, वो लोग भी व्यवस्था करते थे, भले ही टैक्स लगाते थे लेकिन वो भी करते थे व्यवस्था। अंग्रेज़ जब थे तब वो भी व्यवस्था करते थे।
और जनता अपने आस्था के बदौलत जाती थी कुंभ का स्नान करने। और कांग्रेस का शासन इतने दिनों तक था, उसके दौरान भी इतनी बार कुंभ हुआ, व्यवस्था सब लोगों ने किया और कभी कोई बहुत बड़ी घटना कुंभ के समय में नहीं हुआ। और कोई कुंभ के लिए प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। जो आस्थावान है, जो धार्मिक है, जो जानते हैं उसके बारे में, वो खुद जाते हैं। आपका कहना है कि प्रचार इस बार प्रचार कुछ ज़्यादा हुआ है? उसकी मार्केटिंग हो रही है। आप दिन भर टीवी पे देखिए, अखबारों में देखिए, इतना हो रहा है, ये व्यवस्था हो गया। और योगी और मोदी, उनका फोटो लगा के आप हर जगह, तो आप जो धार्मिक आयोजन है उसकी व्यवस्था करिएगा कि अपना उसमें आप अपना वोट बैंक। व्यवस्था नहीं है आपके हिसाब से? व्यवस्था देखिए, वहाँ पे व्यवस्था जो है पैसे वालों के लिए, जिनके पास बहुत पैसा है, जो वीआईपी है, उनके लिए तो व्यवस्था बहुत बढ़िया है। लेकिन जो आम नागरिक है, जो वाकई श्रद्धा के लिए गए हैं वहाँ पे, उनके लिए बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था है। न पानी का इंतज़ाम है, न शौचालय का इंतज़ाम है, न खाने की व्यवस्था है, न इतने ठंडी में उनके लिए कोई छत, मतलब टेंट की व्यवस्था, तिरपाल की व्यवस्था जिसमें वो रह सके। तो वो दुर्व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। डेमोक्रेसी पे अगर आपसे चर्चा की जाए तो डेमोक्रेसी को आप इस वक्त किस नज़रिए से देखते हैं? डेमोक्रेसी मैं जो महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हाल में ही अभी 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं, तो गणतंत्र दिवस वाकई हमें मनाना चाहिए क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ है और डेमोक्रेसी हमारे भारत में है। लेकिन जहां अगर हम देख रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, कहीं छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, कहीं किसानों के लिए कुछ किया जा रहा है, आपका नज़रिया क्या है इसको लेकर? देखिए, डेमोक्रेसी है और गणतंत्र दिवस मनाना हमारा कर्तव्य, हमारे लिए वो पर्व है कि बड़े संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया है। तो वो ठीक है, लेकिन जनतंत्र जो है, मेरे समझ से अगर यही व्यवस्था रही, इसमें सुधार नहीं हुआ, तो मैं ये आपको अपना विचार बता रहा हूँ कि जनतंत्र अंतिम सांसें ले रहा है। जनतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। आज जनतांत्रिक व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। आप अगर जो शासक है अपनी आलोचना नहीं सुन सकता, अपने बारे में आलोचना को सुन के उसको सुधार करने की कोशिश करने के बजाय जो आलोचना करने वाला जो सवाल कर रहा है उसको जेल में बंद करना। सत्ताधारी लोग जो हैं वो इस समय अपने सत्ता का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं और ये जनतंत्र को कुचल रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। संविधान गौरव दिवस मना रहे हैं केंद्र सरकार। वो तो चूंकि संविधान के ऊपर इनका अटैक था, ये बोल रहे थे कि 400 पार हमको इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है, और जनता ने इनको इसका जवाब दे दिया, इनका 400 पार का नारा कोलैप्स कर दिया। तो अब वो अपनी खींच मिटा रहे हैं, अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता बिदक न जाए। लेकिन बेसिकली ये लोग जो है संविधान के विरोधी हैं, इसलिए संविधान गौरव दिवस मना के ढकने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है फिर से आम आदमी पार्टी आएगी या बीजेपी पर फिर से कांग्रेस हावी है? देखिए, एक बात बताएं, हम आपको ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही तरह की पार्टी, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों देश और प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। अब ये बात हम नहीं कह सकते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, भाजपा आए, आम आदमी पार्टी आए या कांग्रेस आए, लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में दिल्ली में प्रतिस्थापित होगी। काशी को लेकर के जब से काशी विश्वनाथ धाम बना है, काशी में क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, काशी विश्वनाथ धाम बना, काशी विश्वनाथ बाबा का जो वो दरबार था, जो उनका मंदिर था, वो आस्था की जगह थी, लोग आस्था से जाते थे। अब काशीवासी को ही उनसे दूर कर दिया गया है, बाहरी लोग आ गए। तो अब वो जो
एक मंदिर था, जो आस्था का स्थान था, वो अब एक पर्यटक स्थल बन गया है। तो बाबा के दर्शन के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, उसको व्यापार किया जा रहा है बाबा के नाम पर। तो अब हम क्या कहें। और अब वो जो कॉरिडोर बना, तो आप समझिए कई महल्ले गायब हो गए। जो पौराणिक काल से जो मंदिर थे, जो छोटे मोटे मंदिर थे, जिनका वेद पुराण में चर्चा, तो उनको ख़त्म कर दिया गया। तो विकास तो होना चाहिए, लेकिन विनाश के इस पर जो है विकास उचित नहीं है। आप देखिए, आप आज देखिए ना, सारा पूरा काशी को तोड़ा जा रहा है, पूरा चौड़ीकरण किया जा रहा है, सड़क बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ज़रूरत है पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन उचित मुआवजा दीजिए। जो गरीब है, जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनको प्रतिस्थापित करिए। ऐसा नहीं कि आपके पास ताकत है तो ताकत के बदौलत गरीबों को आप उचार दीजिए, मुआवजा नहीं दीजिए और उनको उठा के फेंक दीजिए, ये उचित नहीं है। भारत में मुसलमानों की जो दुर्दशा है उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत के मुसलमानों की जो दुर्दशा है, अब कुछ तो भारत के मुसलमानों की गलती है, जो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के इधर उधर भटकना शुरू किया। उसके वजह से ये दिन आ गया। जो ताकत कांग्रेस पार्टी के समय मुसलमानों को दी गई, वो दूसरे लोगों ने, जो क्षेत्रीय पार्टियों के लोगों ने लेके उसका दुरुपयोग किया। अब आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो बहुत ही पीड़ादायक है। यह देश सेकुलरिज्म के आधार पर बना है। हमारे पूर्वजों ने, जैसे ये जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई है, उसमें हिंदुओं से कम मुसलमानों का योगदान नहीं रहा। बहुत से मुसलमानों ने इसमें तन मन धन से योगदान नहीं रहा। बहुत से मुसलमानों ने इसमें तन मन धन से इसमें योगदान दिया है। ये हिंदुस्तान उनका भी है। वो जो मुसलमान आज भारत में है, वो यहीं के नागरिक है, यहीं पे पैदा हुआ। तो अपने हक की आवाज़ उठाना होगा। हक की आवाज़ तो उठाना ही होगा। हक की आवाज़ को जो उनके दबाने की कोशिश हो रही है, जो वो तो वोट के लिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। आप जाके देखिए गाँव में या मोहल्लों में, जो आम हिंदू है और आम मुसलमान प्रेम के साथ रहता है, एक साथ धार्मिक पर्व मनाते हैं हिंदू और वो नहीं लड़ता है। राजनेता लड़ाते हैं, लड़ा रहे हैं लोग, लड़ा रहे अपने फायदे के लिए हिंदू मुसलमान को। जमाने से होता आ रहा है। जमाने से होता रहा, लेकिन आम हिंदू और आम मुसलमान कभी नहीं लड़ता है। जब दंगे होते हैं तो कौन मारा जाता है? कोई बड़ा मुसलमान, कोई बड़ा हिंदू नहीं मारा जाता। जो ये लोग भाषण देते हैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई, वो तो सुरक्षा व्यवस्था में है। मारा कौन जाता? गरीब, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान, जिसको खाने के लिए रोज़ निकलना पड़ता है, मेहनत करने के लिए, वो निकलता है बाहर और वो मारा जाता है। तो जब भी दंगे में देखिएगा उठा के, जो मारे गए हैं वो गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान, कोई बड़ा मुसलमान, कोई बड़ा हिंदू नहीं मारा जाता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल से और हमसे इतनी लंबी डिस्कशन की और कई अहम गंभीर मुद्दों पे आपने बेबाकी से अपनी बातें रखी। तो जैसा कि आपने देखा, आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम देखिए, आपके दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि काशी सांस्कृतिक, धार्मिक और गंगा जमुनी संस्कृति का शहर रहा है। कम से कम यहाँ से संदेश जाना चाहिए कि हम सब लोग एक हैं, देश को संदेश देना चाहिए। तो इसी तरह की न्यूज़ जानने के लिए आप बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ आपके साथ खुशरंग हिना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद, जय देश।